बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबश्शिरिस्साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। दुरूद व सलाम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह या खातमन नबिय्यीन या रहमतन लिल आलमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुत्ताहिमीन। सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमरा व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी। नहायती वजबुल एहतराम खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुअज़्ज़ज़ सामिन हज़रात और अज़ीज़ान ग्रामी क़दर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बारगाह आलिया मुक़द्दसा में नज़राना दुरूद व सलाम खालिक़ कायनात का बेपाया करम है कि उसने हम सब को अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी उम्मत अंदर पैदा फरमाया। और अल्लाह ताला का हमारे पर बहुत बड़ा एहसान है कि उसने अपनी तौफ़ीक़ और अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तवस्सुल से ईमान जैसी अज़ीमुश्शान नेमत से मालामाल फरमाया। और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को ईमान पे ज़िंदा रखें और ईमान पर ही मौत अता फ़रमाए, ईमानदार आदिल सरबराह अता फ़रमाए और आखिरी सांस तक गैरों की मुताजी से महफूज फ़रमाए और अपना ही मुताज रखे। यकीनन दोस्तों, इसमें शक नहीं है कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत की मोहब्बत में, अपनी उम्मत की शफ़क़त में, अपनी उम्मत की कामयाबी के लिए, ख़ात्मा बिल खैर के लिए और अगली ज़िंदगी का आगाज़ ईमान से होने के लिए ख़ुसूसी तौर पर शफ़क़त फ़रमाई अपनी उम्मत के साथ कि ये दुआ करते रहा करें जो मैंने अभी की है। और मैं अक्सर याद कराता रहता हूँ, याद दहानी कराता रहता हूँ, ख़ुद भी, घर वालों के लिए, दोस्त अहबाब के लिए, रिश्तेदारों के लिए, अहले मोहल्ला के लिए, जहाँ भी बैठे बा याद दहानी कराते रहा करें। ये बहुत बड़ा खूबसूरत तोहफ़ा है जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत को दिया है। यकीनन इसमें शक नहीं है कि पता नहीं कौन सा लम्हा ऐसा आए कि हमारी दुआ अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो जाए। यकीनन ये दुआ का कबूल होना हमारे लिए ये बहुत बड़ा तोहफ़ा है कि ज़िंदा भी रहेंगे तो ईमान पर, मौत भी आएगी तो ईमान पर, और क़यामत को उठकर अल्लाह ताला की बारगाह में अगर हाज़िर हूँ
तो अगर ईमान में हाजिर होंगे तो यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह से बड़ी कोई दौलत नहीं है, इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है। अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको प्यारे आका अलैहिस्सलाम की ये ख़ुसूसी दी हुई तालीम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने यानी मामूलात में शामिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रात मोहतरम, हफ्तावार तकरीब सईद में हम हाज़िर हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलाम की आल के शहज़ादों की बारगाह की हाज़िरी है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी दौलत है, हमारे लिए बख्शिश का ज़रिया है। इन अजीम मस्तियों की निस्बत व इरादत बसूरत इत्तबा, बसूरत अमल ये दौलत मिल जाए तो इससे बड़ी कायनात की दौलत नहीं है। तो मैं तो यही अर्ज़ करता रहता हूँ कि हम हफ्तावार यहाँ आते हैं और कई साथी बाकायदगी की हाज़िरी देते हैं। हम कोशिश करें कि हम इन अजीम हस्तियों के नक्श कदम पर चलें, इनकी ज़िंदगी को, इनकी सीरत को, इनके आमाल को, इनकी अदाओं को अपने सामने रख कर उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही होगा कि हमारी ज़िंदगी, हमारी सीरत, हमारा किरदार खूबसूरत होगा। फिर इन अजीम हस्तियों की रूहें खुश हो जाएंगी कि मेरे पास आने वाला मेरा ग़ुलाम जिस तरह मैंने ज़िंदगी बसर की है अपने नाना जान की ज़िंदगी के मुताबिक, और ये मेरा अकीदतमंद भी उस तरह ज़िंदगी बसर करें, इनकी रूहें भी खुश होंगी। फिर यकीनन इसमें दोस्तों शक नहीं है, देख हमारी जब ज़िंदगी अमली ज़िंदगी होगी तो हमारे गिरदोनवा का जो माहौल है वो भी खूबसूरत हो जाएगा। वालदैन अगर बाअमल हैं तो यकीनन इसमें शक नहीं है कि उनकी औलाद अपने वालदैन को देख रहे हैं, शागिर्द अपने उस्ताद को देख रहे हैं, मुरीदीन अपने यानी शायख को देख रहे हैं, छोटा बड़े को देख रहा है। तो जब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़िंदगी खूबसूरत होगी, हमारी सीरत है, हमारा किरदार है, हमारे आमाल हैं, तो दोस्तों जब वो खूबसूरत हो जाएंगे फिर यकीनन अगर हमारे दिल में किसी के लिए कोई बुग़्ज़ नहीं है, अनाद नहीं है, कीना नहीं है, मुनाफ़क़त नहीं है, कोड़पन नहीं है, ज़ाहिरन बातन अल्हम्दुलिल्लाह में एक हैं, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे घर का माहौल भी खूबसूरत होगा, हम जहाँ बैठेंगे वहाँ का माहौल भी खूबसूरत होगा, हम जिस मजलिस में जाएंगे मजलिस का माहौल भी खूबसूरत होगा। जब यकीनन सारी इस तरह हो जाएँ तो अल्हम्दुलिल्लाह आलमी कायनात में बैन अक़वामी सतह पर भी उम्मत मुस्लिमा के लिए कोई नाकामी का सबब नहीं है। अगर नाकामी का सबब है तो इसमें दोस्तों कोई शक नहीं है कि ये बात मैं कोई अपनी तरफ से आज नई बात नहीं कर रहा, ये बात अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते हैं, आप मुझसे माशाअल्लाह इल्म हैं, बेहतर जानते हैं कि अगर उम्मत मुस्लिमा ये चाहती है कि हमारा दरमियान में प्यार पैदा हो जाए, मोहब्बत पैदा हो जाए, प्यार पैदा हो जाए, हमें ये उन्स मिल जाए, खिदमत का मौका मिल जाए, खैर खाई का जज्बा मिल जाए, दुख सुख में शरीक हो जाएं, पर यकीनन फिर ये सारी जो ज़िंदगी है ना, ये सारी दौलत ये आका अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बग़ैर कभी मुयस्सर नहीं है, कभी ये नहीं मिल सकती। इसलिए दोस्तों अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आका अलैहिस्सलाम के आल के शहज़ादों का दामन पकड़ कर अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैंने कुरान मजीद के सूरत बकरा में से चंद अल्फाज तलावत करने का शरफ़ हासिल किया है। अल्लाह ताला ने इसमें बड़ा खुसूसी पैगाम भी दिया है और इनाम भी सुनाया है। अल्लाह ताला फरमा रहा है, वैसे इस मौजू पर कुरान मजीद में कसीर अल्लाह ताला की कलाम आयात शामिल हैं मुख्तलिफ़ अंदाज़ों में, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, लेकिन मैं फ़कत नतीजे की तरफ पहुँच रहा हूँ। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि वबश्शिरिस साबिरीन, अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह ताला की तरफ से कितना खूबसूरत पैगाम है। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जो सब्र करने वाले लोग हैं ना, क्या जो साबिरीन लोग हैं उनके लिए मेरी तरफ से खुशखबरी है। देखिए हम यहाँ बैठे हुए हैं, अगर कोई बंदा हमारी मजलिस में शामिल होता है, बाहर से आता है और वहाँ वो खड़े होकर बुलंद आवाज़ से कहता है कि मैं आपके लिए खुशखबरी लाया हूँ, क्या तो क्या हम में से कोई गमगीन तो नहीं होगा, कोई परेशान तो नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? कि उसने कहा है कि खुशखबरी लाया हूँ। खुशखबरी अगर उसने हमें बताई नहीं, अभी उसका नतीजा नहीं बताया, उसने चीज़ को वाज़ेह नहीं किया कि खुशखबरी कौन सी है, लेकिन बताने से कबल उसने फ़कत एक जुमला इस्तेमाल किया है, क्या बोलिए? खुशखबरी। खुशखबरी बज़ाते खुद ही मुसर्रत है, खुद ही खुशी है। क्यों? कि लफ्ज़ खुशखबरी है।
तो खुश खबरी होती है अच्छी खबर, खूबसूरत खबर, खुश करने वाली खबर, दिल को खुश करने वाली खबर, जिसमें मुसर्रत है, जिसमें मुस्कराहट है, जिसमें सुकून है, जिसमें इत्मीनान है, जिसमें राहत कल्बी है। गम वाली तो उसमें बात है ही नहीं कि उसमें गम वाली बात आ जाए। तो अल्लाह ताला खुद अपनी तरफ से फरमा रहा है कि मेरी तरफ से साबरीन जो लोग हैं, जो सब्र करने वाले हैं ना, उनके लिए मेरी तरफ से क्या है? खुशखबरी है। खुशखबरी कब है और सब्र करने वाले कब सब्र करते हैं? आगे अल्लाह ताला ने बड़ा खास जुमला फरमाया अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, वो लोग जिनको मुसीबत पहुंच गई। क्या? इज़ा असाबतहुम, पहुंची क्या? मुसीबा, उनको कोई मुसीबत पहुंच गई, कोई उन्हें गम पहुंचा, कोई तकलीफ पहुंची, फिर उस तकलीफ पर, उस मुसीबत पर, उस गम पर फिर उसने कोई आहो पुकार नहीं की है, कोई उसने शोर गुल नहीं किया, उसने कोई जनाब पता नहीं क्या क्या जनाब बाजारों गलियों में शोर नहीं, ऐसा नहीं किया। गो उसकी आंखों में आंसू आए हैं, उसकी आंखें नम हुई हैं, लेकिन आहो पुकार नहीं हो रही, कोई गिला शिकवा किसी का नहीं हो रहा। हाँ, अगर उसकी इस कैफियत को, उसकी इस हालत को देखकर, अगर उसके चेहरे के आसार देखकर अगर कोई पूछता भी है ना कि यार मामला क्या है, ऐसे लगता है कि जिस तरह तू परेशान है, तेरे चेहरे से परेशानी के आसार, अलामात, निशानियां नजर आ रही हैं। वो कहता नहीं एक और कोई बात नहीं यार। और फिर ऐसा मामला होता है कि बस औकात उसकी मुसीबत का लोगों को पता भी होता है, परेशानी का लोगों को पता भी होता है। फिर वो मुसीबत और परेशानी के वजह से वो पूछते हैं और बल्कि तसल्ली देते हैं कि यार आप हौसला करें, आप परेशान ना हो, हम जो आपके साथ हैं। वो एक साथ तामन कर रहे हैं। मैं एक बात कर रहा था कि अगर वो आप पुकार नहीं कर रहा, वो उस मुसीबत परेशानी पर उसकी आंखों में आंसू हैं, तो ये बेसब्री नहीं है। क्या बोलिए? बेसब्री नहीं है, वो तन्हाई है, वो खलवत है, वो इनफरादी तौर पर है, वो इज्तमाई तौर पर है, वो रिश्तेदारों में बैठा है, वो दोस्त अहबाब में बैठा है, वो घर में बैठा है, वो बाहर है, लेकिन क्या है कि उस पर उसने अपने आप को काबू किया है, उसने सब्र के दामन को मजबूती से थाम लिया है, पकड़ लिया है, और वो लफ्ज इस्तेमाल करता है क्या? ए बारी ताला, मैं तेरी रजा पर राजी हूं। ए बारी ताला, तू जो कर रहा है वो मेरे लिए बेहतर है, क्योंकि ला यखलु फ़ील हकीम लिकमते, रब का कोई फेल भी हिकमत से खाली नहीं है। उसके हर अमल में, उसके हर फेल में, उसके हर काम में कोई ना कोई हिकमत और राज है। क्या? कोई हिकमत और राज है। फिर उसका जो नतीजा है, उसका जो रिजल्ट है, उसका जो लुब लबाब है, उसकी जो आखिर है, वो उसका नतीजा अल्लाह ताला ने आलम कायनात में किसी को नहीं दिया। और यकीनन देखिए, अगर एक माँ है, एक माँ वो अपने बेटे का शिकवा पसंद नहीं करती कि करती है? अगर वो माँ है, उसके बेटे के खिलाफ की बात करके देखिए, उस माँ को अपने बेटे से इतनी मोहब्बत होती है या प्यार होता है, या औलाद के दिल में इतनी मोहब्बत होती है कि वो माँ अपने बेटे के खिलाफ कोई बात सुनना पसंद नहीं करती। तो दोस्तों, अगर एक माँ को इतना प्यार, इतनी मोहब्बत है, तो वो तो कई माओं का प्यार रखता है जो अपने एक एक बंदे से कर रहा है, एक एक बंदे से कर रहा है। लेकिन अल्लाह ताला यही फरमाता है कि माँ व माँ आना बिज़ल्ला मिल अबीद, मेरी तरफ से किसी बंदे पर जुल्म नहीं है। हम देखिए ना, हमारे ज़हन, हमारी अकलें या हमारे शऊर या हमारे इल्म या हमारी रिसर्च या हमारा तजर्बा, ये महदूद है, एक हद के अंदर है। हम उसके हद के अंदर हमने सोचना है, गौर करना, और हमने कहा यार ये तो जुल्म हो गया, यार ये क्या हो गया। मसलन सन 97 में जब मैं हज के मौका पर था तो आपको इल्म होगा, आप में से कई लोगों को, कि उस वक्त आग लगी थी। क्या? और मेरे ये मंजर आंखों के सामने था, मेरे आंखों के सामने ढेर लगे हुए थे, लाशों के ढेर। और जनाब जो ये अपना क्या कहते हैं, बड़े बड़े जो ट्रक हैं, ये भर भर के लाशों के जा रहे थे। जद्दे और मक्का के अस्पताल भर गए। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, बिजली से मर रहे हैं, टकरा के मर रहे हैं, आग से मर रहे हैं। माँ के सामने बेटा जल रहा है, उसकी जरूरत नहीं नज़दीक चला जाए, माँ जल रही है, बेटा करीब नहीं जा सकता। एक आग थी 12 से लेकर 4। मैं एक बात कर रहा था, मैं यहाँ से मिसाल देना चाहता हूँ। वहाँ कोहराम मच गया, क़यामत सुग़रा आ गई,
एक अजीब माहौल हो गया। लेकिन वहां लोगों की जुबानों पर जो लफ्ज थे वो अल्लाह ताला माफ फरमाए कुफरिया लफ्ज थे जो मैंने कानों से सुने। ऐ अल्लाह तूने हमें इसलिए यहां बुलाया था, ऐ अल्लाह तूने हमें यहां इसलिए बुलाया था कि तूने हमारे साथ ये सलूक करना था। इससे आगे लफ्ज बड़े बड़े अजीब उनके निकल रहे थे। अल्लाह ताला माफ फरमाए, अल्लाह ताला माफ फरमाए, अल्लाह ताला माफ फरमाए। अब सन 97 में जितने लोग वहां शहीद हो गए तकरीबन 80,000 उनकी एक खबर थी सऊदी अरब की, लेकिन मेरे ख्याल लाख से भी ज्यादा यानी वो खैमे जले, फिर एक एक खैमे के अंदर कितने लोग जल गए। मैं कहता हूं मेरे सामने लाशों के जनाब ढेर लगे हुए। अल्लाह ताला माफ फरमाए, अल्लाह ताला माफ। मैं एक बात कर रहा हूं, अब ये जितना मामला हुआ है यहां इस नतीजे को अंबिया की जमात नहीं पहुंच सकती। मेरी बात पे गौर करें। वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर, उमूर अमर की जमा है, यानी आलिम कायनात में जितने काम हो रहे हैं ये बातें काबिल तवज्जो हैं। आलिम क्योंकि हम सरकार के आल के शहजादों की बारगाह में हाजिर हैं, हमने यहां से तरबियत लेनी है, यहां से हमें अपनी तरबियत करनी है। ये खूबसूरत बातें कुरान और सुन्नत की जो उन्हीं के जुबानों पर नाना जान का ये बातें जारी रही उनकी पूरी जिंदगी में, जारी जिंदगी में। आज वो यही चाहते हैं कि मेरी बारगाह में आने वाले लोग जो हैं वो यहां से तरबियत हासिल करके जाएं, अपनी सलाह करके जाएं, अपनी जिंदगी खूबसूरत बना के जाएं। तो ये बातें बड़ी काबिल तवज्जो हीरे हैं जो कुरान सुन्नत की रोशनी में रहे। सुनिए, अल्लाह ताला ने उसका नतीजा अपने पास रखा है कि उसने वहां आग क्यों लगवाई और वहां ये मामला ऐसा क्यों हुआ, इतने लोग वहां क्यों शहीद हुए। ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान और आजमाइश थी। अब उस इम्तिहान पर कई पूरे उतर आए और कई बेसब्रे हो गए, और बेसब्री भी कुफरिया कलमात तक उसको लेकर गई, कुफरिया कलमात तक। लेकिन उसका नतीजा, उसका रिजल्ट आलम कायनात में रब ने किसी को भी नहीं दिया, रब ने अपने पास रखा है। और इस मामले में भी अल्लाह ताला फरमा रहा है कि वमा आना बिज़ल्लामिल लबीद, मैंने जुल्म नहीं किया, लेकिन तुम्हारी अकलें और शऊर महदूद हैं। तुम्हें नहीं पता कि इसके अंदर भी मैंने तुम्हारे लिए क्या बेहतरी रखी है, मैंने तुम्हारे लिए क्या नतीजा अच्छा रखा है। मोहतरम आगे आगे बढ़िए, अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। यकीनन जब वो सब्र के फिर दामन को पकड़ता है ना, फिर उसकी जुबान पे जुमला आता है, वो क्या आता है, क़ालू, फिर वो क्या कहते हैं जिन पर मुसीबत आई है, जिन पर परेशानी आई है, फिर पता वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं इन्ना लिल्लाह, बेशक हम अल्लाह के लिए हैं, हमें रब ने पैदा किया है, हम अल्लाह ही के लिए हैं। किसके लिए? वो इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक हम रब के ही हैं, हमारा सब कुछ रब ही का है, रब का दिया हुआ है। हमने ये सब चीजें रब की तरफ रजू करेगी, रब की तरफ रुख कर जाएगी, रब की तरफ चली जाएगी। व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह तो यहां हदीस पाक में कुर्बान जाऊं, मेरा आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब रब के किसी बंदे और मेरे उम्मती पर जब कोई ऐसी मुसीबत आती है ना, कोई ऐसी परेशानी आती है, कोई गम की बात आती है, फिर वो भी सब्र ही नहीं करता। हाँ, एक मैंने बात पहले भी कर दी, दोबारा फिर कर रहा हूं। हाँ, उसकी आंखों में आंसू हैं, कोई इस पर पकड़ नहीं है, क्योंकि एक फितरी तकाजा है। रब ने बंदे की फितरत में एक मोहब्बत रखी है। वो वालदैन है, वो औलाद है, वो बहन भाई हैं, वो दोस्त हैं, वो अहले मोहल्ला हैं, वो इन्नमल मुमिन इख्वातुन हैं, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम है, क्योंकि सबको मुसलमानों को भाई भाई बनाया। मोमन मोमन का भाई है, वो एक मगरब में है, एक मशरक में है। मोमन की अलामत और पहचान और तारफ और निशानी ये है कि मगरब वाले भाई को अगर पांव में एक कंधा चुभा है, फिर कोई मामूली जी खराश पहुंची है, तो मशरक में जो मोमन खड़ा उसका भाई वहां हरकत में आ जाए, इसको कहते हैं मोमन, इसको कहते हैं क्या, मोमन की। ये मोमन की दर्जे पर फायद है। लेकिन हमारे तो बिल्कुल सामने सारा कुछ हो रहा होता है, बल्कि यहां छोड़िए, सामने क्या होना हम खुद कर रहे होते हैं। वो रिश्तेदार है, वो दोस्त है, वो मेरे मोहल्लेदार है, हत्ता कि गहरी दोस्ती के अंदर भी बंदा कर रहा है, नहीं छोड़ रहा। मोहतरम, ये बड़ी लंबी बातें हैं, हम कहां से कहां चले गए। लेकिन कुर्बान जाएं, अल्लाह ताला की कुदरत देखें, इतना मामला होने के बावजूद अल्लाह ताला यही फरमा रहा है कि मेरे बंदे मेरी बात सुन, मैं जुल्म नहीं करता, मैं जो करता हूं मैं तेरे लिए बेहतर करता हूं। तो यार रब क्या फैसला है, रब ने कह दिया। अब आका अलैहिस्सलाम की हदीस अब सुनिए, तवज्जो तलब है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब कोई मुसीबत परेशानी आए, फिर उस मौका पर यह नहीं है कि कोई फौतगी होगी, है नहीं,
कोई नुकसान माल का हो गया है, कोई और नुकसान हो गया है, किसी बंदे ने कोई तेरे प्रोपेगेंडा बना जिसको तकलीफ पहुंची है, ये मामला फकत मौत तक नहीं है कि एक बंदा फौत फिर हमने इन्ना पढ़ना, नहीं, कोई मुसीबत कोई परेशानी जिस अंदाज में जिस रंग में आए हमने उस मौके पर यही पढ़ना है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं कुर्बान जाऊं आका अलैहिस्सलाम की ज़ुबान नबूवत के लफ्ज़ों पर कि जब मेरा कोई उम्मती रब का बंदा जब परेशानी मुसीबत आने के बाद जब वो कहता है ना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, इस सूरत में वो सब्र करता है, इस सूरत में वो सब्र के दामन को पकड़ता है, तो मैं कुर्बान जाऊं आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसके लिए जन्नत की खुशखबरी है। उसके लिए क्या? जन्नत की खुशखबरी। अगर एक और जुमला भी ले लें, मसलन एक बंदे पे मुसीबत 2023 में आई है, ये मई का महीना गुजर रहा है, मई में 2023 मई में उसको परेशानी आई, उसने इन्ना अल्लाह पढ़ा, उस पर ये इनाम मिल गया। अब ये साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए, 4 साल गुजर गए। अल गरज जिंदगी में जब भी वो उस मुसीबत को याद करके वो करता है ना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मुसीबत तो आई को 2, 3, 4 साल हो गए थे, 10, 15 साल हो गए थे, उसके बाद कोई ऐसी परेशानी आई नहीं, वो तो गुजर गई, वो लम्हा और वक्त भी गुजर गया। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं आका अलैहिस्सलाम ने क्या खसूसी तालीम दी है अपनी उम्मती के तसल्ली के लिए, अपनी उम्मती का हौसला अफजाई की। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब कई सालों के बाद जिंदगी में जब भी वो उस मुसीबत को याद करके कहता ना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस वक्त भी उसे उतना ही सवाब मिला कि जितना मुसीबत के मौका पर इन्ना पर सवाब मिला। अंदाजा लगाएं कि अल्लाह ताला की बारगाह से इनाम है। अब आइए फिर पीछे आइए, वबश्शिरिस साबिरीन। अब आगे मैंने सारा तरीका दे दिया, अब हमने इस इनाम की तरफ जाना है। एक हदीस मैंने वैसे कोट कर लिए, वबश्शिरिस साबिरीन, साबरीन के लिए मेरी तरफ से क्या है? खुशखबरी है। ए बारी ताला खुशखबरी क्या है? अब देखें, नमाज है जजा सजा, रोज़ा है जजा सजा, हज उमरा जनाब इबादत और रियाजत, जो मामलात इबादत और रियाजत के हैं ना, जजाएं मिल रही हैं, इनाम मिल रहे हैं, अगर नहीं किया तो सज़ा है। लेकिन कुर्बान जाएं वबश्शिरिस साबिरीन, साबरीन लोगों के लिए मेरी तरफ से खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है? इस पर अल्लाह ताला कोई आम जजा नहीं दे रहा, इस पर अल्लाह ताला अपनी तरफ से बहुत बड़ी एक डिग्री दे रहा है, इनाम दे रहा है। वो इनाम क्या है? उस इनाम से पहले रब एक तकीदी लफ्ज ले आया, अपने कलाम की खुद सफाई दे रहा है। जबकि दोस्तों आके शहजादों की बारगाह में हफ्तावार हाजिरी में शरीक करने वालों, जुमले पर गौर करना, अल्लाह ताला को अपने कलाम की सफाई देने की जरूरत नहीं है। जितना आदमी मोतबर होता है, जितनी उसकी शख्सियत आला और अजीम होती है, उसका कलाम, उसकी गुफ्तगू, उसका पैगाम भी आला होता है, और उसको अपने कलाम के लिए तकीद, कोई सफाइयाँ, कोई कसमें उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर वो तो अजीम है, फिर वो तो कमाल है, वो तो रब है, वो तो खालिक है, वो तो मालिक है, वो आला है। लेकिन कुर्बान जाए सबर पर इनाम बहुत बड़ा है, इसलिए अल्लाह ताला ने वबश्शिरिस साबिरीन। अब खुशखबरी क्या है? अब खुशखबरी सुनिए। अल्लाह ताला खुशखबरी देने से कबल, इनाम सुनाने से पहले, तोहफा देने से पहले, प्रोटोकॉल देने से पहले रब ने एक जुमला फरमाया। वो क्या? इनाम बाद में बताया, लेकिन उससे पहले फरमाया इन्नल्लाह, अल्लाह फरमाता बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि जो तोहफा मैं तुम्हें दे रहा हूं, जो तोहफा मैं तुम्हें दे रहा हूं। और वो बारी ताला वो तोहफा क्या है? फरमाया मैं कह रहा हूं इन्नल्लाह, कोई शक नहीं है इसमें। बारी ताला हम मान गए कि इसमें कोई शक नहीं है, तो बारी ताला तो नाम ही इस्तेमाल लफ्ज करें, हम तो फिर भी यकीन कर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लाह, बेशक। अब देखें, नमाज पर, रोजे पर, हज ज़कात पर, इबादत और रियाजत पर जजा मिली से और जन्नत में गया, पोलो सरात बिजली की तरह गुजरा और जन्नत में गया, दाखिल हो गया। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं, खालिक कायनात ने कमाल कर दिया, फरमाया बेशक सुनो, मुसीबत और परेशानी आने पर सब्र का दामन पकड़ने वालों मेरे बंदो सुनो, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा इनाम रखा है। बारी ताला कौन? फरमाया पहले ये तो सुन कि इसमें शक नहीं है। बारी ताला क्या? फरमाया मअस साबिरीन, फरमाया मैं इधर भी तेरे साथ हूं, मैं उधर भी तेरे साथ हूं। मअस साबिरीन, मैं साथ हूं तेरे, मैं तेरे इधर भी तेरे साथ हूं और उधर भी तेरे साथ हूं। उधर फकत जजा सजा थी, इधर अल्लाह ताला साथ होने के इनाम सुना रहा है कि
कि मैं तेरे साथ हूं। अब माशाल्लाह आका आल के शहजादों की बारगाह में हाजिरी देने वालों, आप बड़े खुश नसीब हैं। सर आपने मुझे एक जुमला देना है, कोई मैं आप पर सवाल नहीं कर रहा, मुझे ये बताओ कि जिसके साथ रब खुद हो जाए, बोलिए, जिसके साथ रब खुद हो जाए, फिर आलम कायनात की कोई ताकत उसका बाल डिंगा कर जाए? या अमीरुल मोमिनीन हजरत अली मुर्तजा हैदर करार बाब मदीनतुल इल्म ने बड़ी खास बात की रज़ी अल्लाह ताला ने, फरमाया जब तेरा यकीन हो जाए, क्या बोलिए, कि जब तेरा यकीन हो जाए कि रब तेरे साथ है, जब तेरा यकीन हो जाए कि रब तेरे साथ है, तो फिर मेरे अली ने कसम उठा के फरमाया रब काबा की कसम जिसके कब्जा कुदरत में अली की जान है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फरमाया फिर क्या फर्क पड़ता है कि कौन कौन तेरे खिलाफ, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर तेरा यकीन पुख्ता हो जाए कि रब तेरे साथ है, तो रब ने तो कह दिया है, कोई तेरा गिला शिकवा करे, कोई तेरे खिलाफ बातें करे, कोई प्रोपेगेंडे करे, कोई तेरी मैयत हो जाए, कोई मामला जिंदगी में हो जाए, कोई जिंदगी का उतराव चढ़ाओ, तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, अब दिन गर्दश करते हैं, इस उतराव चढ़ाओ ऊंच नीच में जितनी मुसीबतें, जितनी परेशानियां, जितनी उलझने, जितनी प्रॉब्लम आई हैं, बस तूने काम करना है। क्या बारी ताला क्या फरमाया, तूने भी सब्र ही नहीं करी, मेरा गिला शिकवा नहीं करना क्योंकि ये मामला सारे मेरी तरफ से हैं। बारी ताला फिर फरमाया तू सब्र का दामन पकड़, मौला फिर फरमाया मेरा वादा तेरे साथ कि मैं इधर भी तेरे साथ हूं, उधर भी तेरे साथ हूं। अब आगे एक मैं खास बात बताना चाहता हूं, तो जो तलब है, हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हैं, कसीर सहाबा के नाम हाजिर हैं, गुफ्तगू इस मामले में हो रही थी, तो सवाल किया सहाबा कराम ने, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जुमले में गौर करना, ये बड़े ख़ास हीरे हैं। अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान क्या है? क्या ईमान क्या है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दो जुमलों में समुद्र बहा दिया, सिर्फ दो जुमले में आका अलैहिस्सलाम ने दिए। सवाल है कि ईमान क्या है, ईमान की हकीकत क्या है? आका अलैहिस्सलाम ने बस समुंदर बहा दिया, फकत दो जुमले दिए, फरमाया सुनो मेरे गुलामों और क़यामत तक आने वाले उम्मतियों, पता ईमान क्या है? काका ये तो पूछ रहे कि ईमान क्या है? फरमाया ईमान सब्र और मेहरबानी को कहते हैं। अल्लाह अकबर। जो बंदा, अब नतीजा ये निकला कि जो बंदा जिंदगी में तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास के ताब, अगर जिंदगी में कोई ऐसा मामला आ गया है, असल में बात ये नहीं है, बात यह कि मेरे सर को दर्द देना, मेरे सर को दर्द देना, तो मेरे ख्याल में पूरे महल्ले जब तक पता ना चल जाए उस वक्त तक मुझे सुकून नहीं आना। ऐसा है या नहीं? आप मेरे साथ इत्तेफाक करें या ना करें, ऐसा ही मामला हो रहा है। वो जिस तरह हजरत रैबा बसरी अलैहिर्रहमा बाजार में जा रही थी ना, हजरत रैबा बसरी, नाम तो सुना ना सबने, बाजार में जा रही थी, तो आगे एक नौजवान जा रहा था, तो नौजवान ने ना अपने इस माथे पे पट्टी बांधी हुई थी। क्या बांधी हुई थी? उसने पट्टी बांधी हुई थी। तो रैबा बसरी अलैहिर्रहमा पूछती हैं कि बेटे आपको क्या हुआ, आपने पट्टी बांधी हुई है? तो वो कहता है मेरे सर को दर्द है, मेरे सर को दर्द है। तो कुर्बान जाएं, अल्लाह की वलिया पूछती हैं कि बेटे उम्र कितनी है? कह लगे जी 23 साल। उम्र कितनी है? 23 साल। फरमाया बेटे अब जुमला सुन लें, आका अलैहिस्सलाम की हाल के शहजादों की बारगाह में हफ्तावार हाजिरी में आने वालों, यार ये बातें आम बातें हज़रत साहब, ये बड़े कीमती हीरे हैं। ये जिस तरह ये सारी कायनात है ना, अरबों खरबों कायनातें भी इस एक एक हीरे पे कुर्बान करो, ये हीरे फिर भी आला हैं हमारी तरबियत के लिए, हमारी इस्लाह के लिए, हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए, हमारी फ़ज़ा, हमारा माहौल, हमारा माशरा, हमारी सोसाइटी को खूबसूरत मुज़य्यन करने वाली ये बातें मोहतरम, इसको यहाँ रख के ना जाया करो, यहाँ से ये हीरे अपने दामन में पकड़ के ले जाया करो, लंगर भी खाएं, यहाँ से कमाल जिसमें बरकत ही बरकत है, साथ ये हीरे भी मिलने हैं, इनको भी दामन में रखें, तो फिर इंशाल्लाह नूर अल नूर हो जाएगा। फरमाया बेटे उम्र कितनी है? वो कहने लगे मेरी उम्र तो 23 साल है। तो फरमाया कभी जिंदगी में सर को दर्द हुआ? कहने लगे कभी नहीं हुआ। फरमाया 23 साल में पहली मरतबा सर को दर्द हुआ है? कहने लगे पहली मरतबा हुआ है। तो फरमाया 23 साल में एक मरतबा दर्द हुआ है, तो इतनी जिंदगी तेरी तंदुरुस्ती में गुजर गई है बेटा, अफसोस है तेरे ऊपर कि इतनी जिंदगी तेरी बसर हो गई, तूने तंदुरुस्ती की पट्टी बांधी है। बात मेरी समझ में आ रही है ना? क्या तूने तंदुरुस्ती की पट्टी बांध के रब का शुक्र अदा किया है?
और 23 साल में पहली मरतबा दर्द हुआ है और पट्टी बांध कर तू लोगों को बता, रब का शिकवा कर रहा है कि रब की तरफ से मुझे दर्द हुआ है। ए बेटे कुछ ख्याल कर, 23 साल की पट्टी बांध, और लोग जब पूछें कि पट्टी बांधी है तो तू कहना आगे जो देना कि अल्लाह का मेरे पर बड़ा करम है, रब का फजल है कि 23 साल जिंदगी बसर हो गई है, मुझे रब की तरफ से कोई तकलीफ नहीं आई। ये पट्टी बांध के लोगों को बता। और 23 साल में एक मतलब थोड़ा दर्द हुआ है, तो पट्टी बांध के बाजार में फिर रहा है, और जब कोई पूछेगा, वो लोगों ने पूछना तो है, जब पट्टी जो बांधी हुई है एक अजीब माहौल तूने किया हुआ है, तो जब पट्टी बांधेगा तो वो क्या अलग थलग नजर आएगा लोगों में से, तो फिर हर बंदे ने पूछना है, हर औरत ने पूछना है, जो सामने आएगा वो क्या नौजवान खैर है, पट्टी बांधी हुई है, तो तू क्या कहेगा मेरे सर को दर्द है, तो तकलीफ कहां से आई है? वलनबलुवन्नकुम बिशय्यिन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात, ये सारे मामले तो रब की तरफ से हैं। ए मोहतरम अल्लाह के बंदे, मैं रब बसरी अलैहिस्सलाम ने क्या खूबसूरत हीरा दे दिया। बात उस नौजवान से हो रही थी, लेकिन आज आका अलैहि सलाम के शहजादों के इफ्तार हाजिरी में ये हीरा तुझे मिल रहा है और मुझे भी मिल रहा है कि मोहतरम जब भी कोई पूछे, जिस हाल से गुजर रहा है, जिस माहौल से तू गुजर रहा है, जब भी तुझसे किसी ने पूछना है तो तूने एक ही जवाब देना है, अल्हम्दुलिल्लाह, रब का मेरे ऊपर बड़ा ही करम है, इतना फजल है कि मैं कयामत तक जिंदगी मिल जाए तो मैं रब का शुक्र अदा नहीं कर सकता, मैं रब का शुक्र अदा नहीं कर सकता। इसलिए मोहतरम आइए फिर पीछे आइए, 2-3 मिनट मेरे पास हैं मौजूद है, मैं इसमें आपको हदीस सुनाना चाहता हूं। हदीस तो मैंने आपको फिर सुना दी कि ईमान किसको कहते हैं, वो आपने सुन लिया। अब आपकी ज़ुबान पे ये लफ्ज़ जारी हो जाएं कि जब कोई पूछे ईमान क्या है, फरमाया सबर और मेहरबानी। सबर का तल्लक तेरा अपनी ज़ात के साथ है, मेहरबानी का तल्लक अल्लाह के अवाम के साथ है कि उसमें तूने मेहरबानी करनी है, उसमें नरमी करनी है, उसमें तवाज़ो करनी है, उसमें तूने प्यार करना है, उसमें तूने मोहब्बत करनी है, उसमें तूने माफ़ करना है, उसमें तूने दरगुजर करना है। ये सारे मामलात अल्लाह की मखलूक के साथ है। फिर उधर मेहरबानी भी होती जाए, अगर कोई तेरे मामला तेरा अपना तो उसमें सब्र होता जाए। तो फिर आज यकीन से मैं आका के शहजादों का दामन पकड़ के तुम्हें बता रहा हूं, इस हदीस के मुताबिक अगर ये दोनों मामले हो जाए, जो तेरी जात का मामला रब के साथ है, जो अल्लाह की मखलूक का तल्लक वो है, अगर दोनों में सब्र और मेहरबानी ये दोनों अमल तेरी दामन में आ गए, फिर तुम्हें मुबारक हो, तू ईमानदार है, तू ईमानदार है, तू ईमानदार। अब आखिरी जुमला दे रहा हूं, फिर इंशाल्लाह आगे भी इंशाल्लाह थोड़ी गुफ्तगू करेंगे, बड़ी खास बातें हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया 2 घूंट, कितने? 2 घूंट, 2 ही कतरे, 2 ही आंसू, क्या 2 जो फरमाया 2 आंखें, 2 कदम, 2 घूंट, ये रब को बड़े पसंद हैं, बड़े सारे बोलिए बड़े पसंद, और रब की यूं समझो कि रब की बारगाह में बड़े महबूब हैं। 2 घूंट रब की बारगाह में बड़े महबूब तरीन हैं। आगे गुलाम बैठे हुए थे, मोहम्मद यूनिवर्सिटी के तुलबा बैठे हुए थे, अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वैसे बातें आपको याद होगी, याद रहेंगी, तो ये ताज़ी ताज़ी बातें आगे सुनानी आपने। बल्लिगु अन्नी वलौ आया, ये खास बातें हैं, घर वालों को सुनाएं, दोस्त अहबाब को सुनाएं, उनको पता चलेगे। सैयद इमाम अली शाह साहब अलैहिर्रहमा, सैयद मोहम्मद हुसैन तनवीरी मशीद अलैहिर्रहमा, उनकी बारगाह की हाज़री इतनी कमाल हाज़री है कि वहाँ से बड़े बड़े कमाल हीरे मिले हैं कुरान सुन्नत की तालीमात की सूरत में। वो मेरी ज़ुबान पे जब लोगों को सुनाएंगे, उनके दिल में भी जज्बा पैदा होगा कि यहाँ से वहाँ से बड़ी बड़ी खूबसूरत बातें मिलती हैं, तो इंशाअल्लाह उनकी भी हाज़री हो जाएगी। याद रहेगा आपको? सारे बोलिए कितने घूंट रब को बड़े महबूब तरीन हैं? 2। नंबर 1, पहला घूंट है गुस्से का। किसका? गुस्से का घूंट पी जाए बुर्दबारी की सूरत में। बुर्दबारी जानते हो ना, बुर्दबारी करनी, वो अभी मैं बताया था, मेहरबानी नरमी मोहतरम। बुर्दबारी की सूरत में गुस्से का घूंट जब वो पीता है ना, क्या किसी की वजह से, गुस्सा तो किसी की वजह से ही आना है ना, कोई बेटे की तरफ से आएगा, कोई भाई की तरफ से आएगा, कोई दोस्त की तरफ से आएगा, महल्लेदार की तरफ से, गुस्सा तो किसी की वजह से आना है। तो जब किसी की वजह से गुस्सा आए, फिर वहां बुर्दबारी का मुजाहरा करे, बुर्दबारी का कमाल दिखाए, फिर गुस्सा का घूंट पी जाए, तो ज़बान नबूवत फौरन बोलते, मेरा आका ने फरमाया तुझे मुबारक हो